आजादी से पूछो, आजादी से पूछो, आजादी इस्मत वाली, आजादी जवाब से पूछो, आजादी इस्मत वाली, आजादी ये राह कटल है, आजादी आजादी पुलिस भी होगी, आजादी पुलिस भी होगी, आजादी जेलें भी होगी, आजादी जेलें जो होगी, आजादी हमसे बढ़ेगी, आजादी चलेगी, आजादी जेलों पे लगेगी, आजादी गाली पे चढ़ेगी, आजादी जेलों पे लगेगी, आजादी चादर उतारे, कोई दहशत गर्द नहीं है, चादर उतारे, चादर उतारे, ये अच्छा शब्द दिया यार, तरीके से फवाद चौधरी को उतारे वो बचाना वलीद वलीद बस यहाँ से पीछे यार पीछे रहो, उतारेंगे तो ऊपर जाएंगे ना यार। आंखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त हम F8 कचहरी में मौजूद हैं और फवाद चौधरी साहब को यहाँ पर पेश करना था और यहाँ कभी एक गाड़ी आई जिसमें मुबैना तौर पर लगा के वो फवाद चौधरी साहब हैं, उनके ऊपर जनाब चेहरा उनको ढांपा गया और फिर बाद में पता चला कि वो फवाद चौधरी नहीं है और उसमें प्रैंक, ये सारा मामला के ये चक्करबाजी देने की कोशिशें हो रही हैं। कभी एक जानिब लेके जाया जा रहा है, कभी दूसरी जानिब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इस वक्त यहाँ पर फील्डिंग सेट है और मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं कि जिस जज की अदालत में उनको पेश करना है और जो उनका कमरा अदालत है वहाँ से तख्ती उतार कर किसी और जगह पर लगाई जा रही है और फिर चकमा देकर जनाब उनको वहाँ पर पेश कर दिया जाएगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल बताई जा रही है F8 कचहरी में, क्योंकि हम चूँकि यहाँ पर खुद मौजूद हैं और फिर जनाब मामलात ये हैं कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो जनाब लाहौर ज़मान पार्क में पहुँच चुके हैं और ये बताया गया कि फिर आपने देखा जो फ़रख हबीब साहब हैं उनके हवाले से खबरें चलाई गई कि उनको मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो बिल्कुल उसकी तरदीद कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन जनाब ईमान इस वक्त हालात ये हैं कि जो ये गिरफ्तारियाँ होना शुरू हो चुकी हैं, जो ये अचानक से आपने देखा कि रात को ज़मान पार्क में जो हालात पैदा हुए और फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, फिर फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके पीछे वजह क्या है? ये जो मामला चल रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, तो पहले भी दिए जा रहे थे, लेकिन अचानक से मोहसिन नकवी का आना और फिर उनकी मौजूदा आर्मी चीफ के साथ जो तस्वीर सामने आई कि वो किस हैसियत से सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं और वो क्यों सऊदी अरब के दौरे पर गए, उन्होंने बड़े अहम सवाल खड़े कर दिए थे। और खान साहब ये पहले बता रहे थे कि जिन्होंने मेरे ऊपर रेड लाइन लगाई है उन्होंने जनाब मोहसिन नकवी को हम पर मुसल्लत किया है, उन्होंने जनाब निगरान वज़ीर-ए-आला इनको बनाया है। तो ये बड़ी इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बनती चली जा रही है कि सवालात कहा तो ये जा रहा है कि इदारा जो है बाकायदा तौर पर न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन न्यूट्रलिटी ये है कि जनाब उनके अपने बंदों को निगरान वज़ीर-ए-आला लगा दिया जाता है, उनके साथ तस्वीरें भी आपने देखी। अब जनाब F8 कचहरी के जो मनाज़िर हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनको पेश नहीं किया गया। जियो न्यूज़ ने खबर चलाई कि फवाद चौधरी साहब को F8 कचहरी में पेश कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि हम खुद यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं, यहाँ पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। अब जनाब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान कर दिया कि जनाब वो 27 जनवरी को गालिबन पाकिस्तान पहुँच रही हैं और ये उनका मुख्तसर किस्म का दौरा होगा और फिर
लंदन चले जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है इक़्तिदार होता है शरीफ ख़ानदान के पास तो वो पाकिस्तान आते हैं, नहीं तो जनाब वो पाकिस्तान से चले जाते हैं। तो ये सारा मामला है कि उनके इस्तकबाल की सारी रिकावटें जो हैं उनको हटाई जा रही हैं और राह हमवार की जा रही है। और इस वक्त दो ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रह चुके हैं। सदर पाकिस्तान चूंकि खान साहब से मुलाकात करने के लिए ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं, तो दो ऑप्शन हैं, या तो फिर सदर पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने का कहेंगे, तो वो पोजीशन भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब जो सारे इस्तीफे तकरीबन कबूल कर लिए हैं और इनका अपोजिशन लीडर भी नहीं आ सकता और चेयरमैन PAC, ये सारे मामला थे। और राजा रियाज को इन्होंने अपोजिशन लीडर जो है बरकरार रखना था कि अगर MKM छोड़ जाती है, अहमद मीर साहब की खबर थी कि बाप पार्टी जो है वो भी इनसे नाराज है, अगर ये दोनों पार्टी छोड़ जाती हैं तो राजा रियाज जो हैं वो बतौर अपोजिशन लीडर अपने लोगों को कहेंगे कि जाएं और शहबाज शरीफ को वोट कास्ट करें। तो ये सारा गेम प्लान था जिसके मुताबिक खान साहब के इस्तीफे जो हैं वो कबूल कर लिए गए। खौफ इमरान था कि खान साहब ने जनाब ये कहा कि जनाब वो तो आ रहे हैं कौमी असम्बली में वापस, फौरी तौर पर उनके इस्तीफे कबूल किए गए। और दूसरा ये है कि इस वक्त इमरान खान के पास एक ऑप्शन रह चुका है, सॉलिड ऑप्शन है, वो ये है कि वो सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आने का उन्होंने ऐलान कर दिया। मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो चुके हैं, आज रावलपिंडी में एहतजाज, लाहौर में आपने देखा। और फिर ये सारा मामला है कि इस वक्त अवाम के अंदर गम गुस्सा, अवाम की पल्स आपने देखी रात के ज़मान पार्क में विद इन 9 सेकंड कि जैसी खबर चलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं, तो जनाब फौरी तौर पर आपने देखा कि पब्लिक सड़कों के ऊपर थी। ज़मान पार्क में जिस तरह से अवाम गई, उन्होंने बता दिया कि इमरान खान उनकी सुर्ख लकीर है। पूरी अवाम ने बता दिया कि जनाब इमरान खान जो है वो रेड लाइन बन चुका है। और अब की बार अब से कुछ देर पहले खान साहब ने जो वाज़े तौर पर उन्होंने कौम से खिताब किया, उन्होंने वाज़े तौर पर ये बात की, उन्होंने कहा कि जनाब वो अब जो हैं आखिरी बॉल तक इनका मुकाबला करेंगे। अब वो किनको ये पैगाम पहुंचा रहे थे, आपको पता है कि इस वक्त गिरफ्तारियां कौन करवा रहे हैं, और ये सारा मामला चल रहा है। खान साहब ने जहां पैगाम देना था वहां पे दे दिया कि अब मैं सुर्ख लकीर मिटा के भी दिखाऊंगा और आखिरी गेंद तक मैं लड़ूंगा भी। ये सारे मामला चल रहे हैं F8 कचहरी में। ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो उनकी जो फील्डिंग है वो डिवाइड है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं जिसमें मुराद सईद हैं, हमाद अदर साहब हैं, ये भी जनाब वहाँ पर मौजूद हैं और चकमा देकर उनको कभी भी और किसी वक्त पेश किया जा सकता है। लेकिन अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक फवाद चौधरी साहब को जनाब इस अदालत में पेश नहीं किया गया है। अभी हमारे साथ मखदूम साहब अभी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। साहब साहब बताइएगा, ये क्या आपको लग रहा है कि चकमा दिया जा रहा है, इसके पीछे सारा कौन है? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास पेश करें फवाद चौधरी साहब को और उनको ले जाया जाता है, इस्लामाबाद में ले जाया जाता है। तो ये सारा मामला कौन है, वो कौन है जो सारे इसके पीछे है? क्योंकि कानून की अदालतों कौन की है या वो कौन था या है था लेकिन अब है तो वो मुख्तलिफ जवाबात हैं इसके। लेकिन मैं समझता हूँ कि किरदार जो है ना वो बड़े वाज़े हो चुके हैं और किरदार जो हैं वो खुलते जा रहे हैं। जो हिजाब थे आगे वो हटते जा रहे हैं, पर्दा नशीं पर्दों से बाहर आ चुके हैं और अब खुल के खेल रहे हैं। क्योंकि खेल में खान को हराना इतना मुश्किल हो चुका है कि फ्रस्ट्रेशन में वो बहुत कुछ गलत करेंगे। और आपने देखा होगा कि फ्रस्ट्रेशन में जब भी कोई इकदाम उठाया जाता है वो बैकफायर करता है। पिछले 10 महीने से चीज़ें बैकफायर की हैं, अभी भी बैकफायर करेंगी। अब तो PTI के लिए मुझे नहीं लगता दिस शुड बी समथिंग न्यू। ये PTI के लिए कुछ नया नहीं है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल ही ऐसी है कि इसमें देखना पड़ेगा कि सूरत हाल अब किस तरह से आगे बढ़ती है। फैसल जावेद साहब से भी अगर आप बात करना चाहें। जी, ये फैसल जावेद साहब आ गए हैं, क्या कहेंगे सर? फवाद चौधरी साहब को अभी तक अदालत पेश नहीं किया गया, इसके पीछे कौन है? क्या लग रहा है आपको उसकी गिरफ्तारी के पीछे? बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है मुल्क, ना आइन ना कानून, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ठीक है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इंसानी हकूक़ के पामालियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर इसके पीछे हैंडलर्स का कोई हाथ लगता है आपको? ये तो देखें, हमें अदालतों से पूरे इंसाफ की तवक्को है। ठीक है कि PDM जमातों के सर अभी भी आप इंसाफ की तवक्को कह रहे हैं कि इंसाफ खत्म हो गया पाकिस्तान में? PDM जमातों के रहमान ने क्या क्या बातें नहीं की हैं। फवाद ने तो 1% भी कोई बात नहीं की ऐसी। क्या लग रहा है, इंसाफ की तवक्को है फवाद चौधरी साहब के सारे मामले में? बिल्कुल। चलें जी, फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी हमने आपको बताया कि अभी तक उनको F8 कचहरी में पेश नहीं किया गया। फैसल जावेद साहब से हमने भी बात की कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको अभी तक अदालतों से तवक्को है। और देखते हैं कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके साथ क्या मामला पेश आता है। और अभी ये खबरें चल रही हैं कि उनको अंदर पेश कर दिया गया है। लेट्स सी के क्या मामला इस वक्त जहाँ पर चलते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका अपना लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।